वालेकुम। आज जिस गाड़ी का रिव्यू हम लेके आए हैं वो बड़ी बदनाम ज़माना कार है अपने मेंटेनेंस के हिसाब से। और उसकी रीज़न क्या है, शायद हमारे मैकेनिक्स या वैसे कुछ बदनाम है। तो आज उसी पे बात करेंगे। ये है लॉन्सर 2005 1.6 मैनुअल। ये अपने इंजन में कुछ इश्यूज़ की वजह से बड़ी बदनाम है। और जो मैंने अभी तक वो इश्यूज़ नोट किए हैं उसमें सबसे बड़ा इशू जो आता है इसके मैप सेंसर का इशू। और वो मैप सेंसर का इशू आता है इसकी वजह से। ये मैंने रिसेंटली चेंज करवाया। इसकी हालत आप देख लें, ये टूट चुका था। और इसका काम क्या होता है, आपके आरपीएम को एडजस्ट करना आपके एक्सीलेटर के हिसाब से और आपकी फ्यूल की कंजम्पशन को एडजस्ट करना। तो ये मैंने जब से चेंज किया है मेरी गाड़ी में बहुत डिफरेंस आ गया है। मैं आपको लाइव टेस्टिंग में शो भी करवा देता हूँ। इसकी पिकअप बहुत चेंज हो गई है, बहुत बेहतर हो गई है। पहले ये गाड़ी झटके लेती थी, मिसिंग करती थी, ऐसा लगता था जैसे कोई टायर में इश्यूज हैं जिसकी वजह से बबलिंग कर रही है गाड़ी, ऐसे ऐसे कांपती थी। लेकिन जब से ये मैंने खुद फॉल्ट ट्रेस किया, बहुत सारे मैकेनिक्स को दिखाया, किसी ने कहा इसका कंप्यूटर का इशू है, किसी ने कहा इसकी पूरी वायरिंग चेंज होनी है। लेकिन एट द एंड आके मुझे ये एक फॉल्ट ट्रेस हो गया और बाय ऑन मैंने किया ये ट्रेस भी। जब से मैंने ये किया है उसके बाद ना गाड़ी में बबलिंग है, ना कोई पिकअप का इशू है, ना एसी के साथ कोई इशू है। इसका हम पिकअप टेस्ट भी कर लेते हैं। सामने है, कोई इशू नहीं आ रहा, कोई पिकअप में प्रॉब्लम नहीं है, ना गाड़ी घुट रही है, ना कोई ऐसा इशू फेस कर रहा हूँ। डिटेल्स इसकी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। 1.6 मैनुअल है, ये इसके इंटीरियर की कंडीशन है। 2005 मॉडल है। सेम ऐसे इश्यूज फेस कर रहे हैं लॉन्सर में, तो आप मेरे कहने पे एक दफ़ा ये सेंसर चेंज करवाएं। मैं बल्कि आपको इसकी पोजीशन में भी दिखा देता हूँ कि ये किस जगह पे होता है। एक सेकेंड से ये है मैप सेंसर की लोकेशन। अगर इससे भी मसला हल नहीं होता, खासतौर पे जो इसका आरपीएम का इशू है, तो आपने इसके जितने भी सेंसर लगे हुए हैं उन सब के ग्रिप चेंज करवानी है। ये ग्रिप, मेरा एक इशू और था कि इसका आरपीएम जो था वो अप एंड डाउन होता रहता था, तो वो इशू आया था। इस ग्रिप को चेंज करने के बाद ख़त्म हो गया था। तो अगर आपके साथ भी सेम इशू है, आपके आरपीएम अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो आपने ये वाली ग्रिप चेंज करवा के देखनी है। उसके बाद इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। लेकिन इसका जो मेजर फॉल्ट है वो ये वाला सेंसर ही है। इससे आपके तकरीबन 90% इश्यूज जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन जो मैं लॉन्सर के बारे में सब जानना भी चाहते हैं और सबका होता है कि इसकी फ्यूल एवरेज क्या है। इसकी एक्चुअल में जो एवरेज है ना वो है 9 से 10। एक तो 1600 सीसी इंजन में मैंने GLI भी रखी है, अल्टस भी रखी है। अगर आप अल्टस 1.6 पे जाते हैं तो उसकी एवरेज भी सिटी में 8 से 9 किलोमीटर पर लीटर है। तो सेम अगर उससे कंपेयर किया जाए तो इनकी एवरेज भी इतनी ही है, तकरीबन 9 से 10 किलोमीटर ही करती है पर लीटर इन सिटी। और लॉन्ग पे अगर आप 120 पे इसको ड्राइव करते हैं तो इसकी एवरेज फिर 9 से 10 ही है। और अगर आप इसको ड्राइव करते हैं 90 तक तो इसकी एवरेज में बहुत डिफरेंस आ जाता है, जो कि 15 से 17 तक चली जाती है। लेकिन ये इसकी मैक्सिमम एवरेज है। कोई कहे कि इसकी 19 एवरेज है, 20 एवरेज है, तो ये सब झूठ है। आपने ये सोच के लेना है कि मैं 1600 सीसी इंजन ले रहा हूँ तो मेरे पास इसके पेट्रोल के पैसे ठीक ठाक होने चाहिए, जैसे मेरे पास रिबॉन के लिए फ्यूल के पैसे इतने होने चाहिए कि मैं रिबॉन अफोर्ड कर सकूं। तो इसकी एवरेज भी तकरीबन इतनी ही है जितनी एक रिबॉन की होती है। थिंग इस कार में ये है कि इसकी बॉडी बहुत भारी है। आपको पता लगता है इसका बोनट खोलते हुए कि आप कोई चीज़ को पुल कर रहे हैं।
ठीक ठाक हैवी बोनट है, इसके दरवाजे बहुत सॉफ्टली क्लोज हो जाते हैं, कोई ज़ोर से नहीं मारने पड़ते। डिग्गी के बारे में भी यही सूरत हाल है, बल्कि लास्ट टाइम मुझे एक गाड़ी ने हिट किया तकरीबन 70 की स्पीड पे, वो 500 थी 2019। तो इसका मेरा ख्याल है मेरा बम्पर डैमेज हुआ और थोड़ा सा डिग्गी का कॉर्नर जो है डैमेज हुआ था, लेकिन उस बेचारे का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया था क्योंकि गलती उनकी थी। फिर उन्होंने एक्सक्यूज़ भी किया, मैंने कहा जी नहीं कोई बात नहीं एक्सक्यूज़ करने की, आपका ज़्यादा नुकसान हुआ है, मेरा तो ऐसा कोई इतना इशू हुआ भी नहीं है नुकसान वगैरह। तो कहने की बात यह है कि 12 से 13 लाख या 14 लाख में अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको इतनी स्ट्रॉन्ग गाड़ी जिसमें इतने फीचर्स भी आपके पास सारे हैं, रिट्रैक्टेबल मिरर्स आ जाते हैं इसमें, ऑटो मिरर्स आ जाते हैं, पावर स्टीयरिंग आ जाता है, ब्रेक बहुत अच्छी है, एसी जिसके मैं स्पेशल बात करूंगा इस पे, एसी इसका बहुत अच्छा है, आल्टस के मुकाबले का इसका एसी है। तो अगर आपका बजट है 12 से 13 लाख या 14 लाख तक, तो आप इस गाड़ी को कंसिडर कर सकते हैं अपने बजट में, और ये बहुत अच्छी कार है इस बजट में ऑनेस्टली।